बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत किया करता था। उसकी सल्तनत और हुकूमत बहुत आराम से थी। बादशाह अपने निज़ाम से बहुत खुश था और उसी वजह से वो बहुत मगरूर था। उस बादशाह की 7 बेटियां थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बेटियों से राय ले लूँ कि वो मेरी हुकूमत के बारे में क्या कहती है। चुनाचे उन्हें दरबार में आने का पैगाम भेजाया गया। वो सब की सब कुछ ही देर में बादशाह के दरबार में हाजिर हुई। अब बादशाह ने उनसे एक ही सवाल किया, तुम्हें आसाही और आराम किसने दिया है? अगर तुम सब ने दुरुस्त जवाब दिया तो हर एक को उसके मनपसंद हीरे की अंगूठी दी जाएगी। एक एक करके बादशाह की 7 बेटियों में से 6 बेटियों ने जवाब दिया कि हमें सब कुछ आपने दिया है। बादशाह ने देखा कि 7वीं बेटी खामोश खड़ी है। जब बादशाह ने उससे तलब किया तो वो कहने लगी, मुझे ये सब कुछ मेरे अल्लाह ने अता किया है। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब अल्लाह का दिया हुआ है। बादशाह को उसकी बात पर सख्त गुस्सा आ गया और कहने लगा, तुम्हें ये सब मैंने अता किया है और तुम कहती हो कि अल्लाह देता है। बादशाह ने उसे सजा देने और अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए हुक्म दिया कि शहजादी के सभी कीमती लिबास और जवाहरात ले लिए जाए और उसे आम लड़की के लिबास में जंगल में छोड़ दिया जाए, ताकि उसे पता चल सके कि वहाँ उसे ये सब कुछ देने वाला कौन है। और हम भी तो देखेंगे कि ये सब शहजादी के नसीब में लिखा है, तो जंगल में उसको कैसे मिलेगा। लिहाजा हुक्म के मुताबिक शहजादी को बादशाह के सिपाही जंगल में छोड़ आए। शहजादी अपने दिल में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे के साथ जंगल में एक तरफ बैठ गई। बैठे बैठे रात होने को आ गई। अब शहजादी ने सोचा, क्यों ना लकड़ियां जमा कर दी जाए ताकि रात को आग लगाऊं और जंगली जानवरों के हमले से महफूज हो जाऊं। शहजादी लकड़ियां जमा करने लगी। चलते चलते वो काफी दूर आ गई। अचानक उसने देखा कि जंगल में एक घर है। वो हैरान हुई कि जंगल में घर कहाँ से आया। इसी तहकीक में वो घर के करीब पहुंच गई। घर के करीब गई तो उसमें से एक बूढ़े आदमी के खांसने की आवाज आई, जो साथ में पानी भी मांग रहा था। शहजादी जल्दी से घर में दाखिल हुई और उस बूढ़े को पानी पिलाया। जब उस बूढ़े की खांसी रुक गई तो उसने इतना दिन डले जंगल में शहजादी की मौजूदगी की वजह पूछी, जिस पर शहजादी ने उसे सारा वाकया सुनाया। वो बूढ़ा कहने लगा, बेटी, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ और शहर में जाकर काम करता हूँ। मैं हफ्ते में 7 दिन शहर में काम करता हूँ, बस एक आध दिन यहाँ पर आकर रहता हूँ। लिहाजा तुम यहाँ पर आराम से रहो। मैं जो भी कमाऊंगा उसमें से तुम भी गुजारा कर लेना। और इस तरह शहजादी को जंगल में एक पनाह मिल गई। वो बूढ़ा आदमी अगले रोज शहर चला गया। शहजादी ने घर को साफ किया। घर समुद्र के करीब ही था, लिहाजा उसे पानी लाने में कोई दिक्कत ना हुई। उस बूढ़े आदमी ने बकरी पाल रखी थी। शाम हुई तो शहजादी ने बकरी का दूध दोया, आधा खुद पी लिया और आधा घर के दरवाजे के करीब रख दिया कि किसी को जरूरत होगी तो इसे पी लेगा। रात हुई और शहजादी सो गई। जब सुबह को उठी तो उसने बाहर रखा हुआ दूध का बर्तन खाली पाया, लेकिन उसके करीब ही एक कीमती लाल मोती मिला। शहजादी को एकदम याद आया कि अगर सांप किसी से बहुत खुश होता है तो वो उसे लाल मोती देता है। हो ना हो ये दूध किसी सांप ने पिया और बदले में यहाँ पर लाल मोती छोड़ गया। अगली रात उसी तरह दूध दरवाजे पर छोड़ आई। अगली सुबह भी उसे ऐसा ही लाल मोती दरवाजे पर पड़ा मिला। इस तरह 7 रोज गुजर गए। शहजादी रोज दूध रखती और रोजाना उसे वहां से लाल मोती मिलता। 7 दिनों के बाद वो बूढ़ा आदमी अपने घर वापिस आया कि शहजादी को हफ्ते भर का राशन दे सके। शहजादी ने बाबा को 7 दिन का वाकया सुनाया और बाबा को 3 मोती दिए कि आप इनको शहर में बेचकर इनकी कीमत ले आइए और आते हुए अपने साथ महल की तामीर के लिए मिस्त्री भी ले आइएगा। बाकी के 4 मोती की माला बनाकर उसने गले में डाल ली। अब शहजादी ने जंगल में एक बेहद खूबसूरत महल बनवाया और निहायत शान व शौकत के साथ वो और बूढ़ा बाबा महल में रहने लगे। उसके महल में बहुत से नौकर चाकर थे जो शहजादी के हुस्न सुलूक से बहुत खुश थे। शहजादी की बातें जल्द ही दूर दूर तक पहुंच गई। अब इस बात की खबर शहजादी के वालिद को हुई, लेकिन उसे इल्म न था कि वो जिस शहजादी के बारे में सुन रहा है वो हकीकतन उसकी अपनी बेटी है। बादशाह ने सोचा कि उस शहजादी से मिलना चाहिए। आखिर ये कौन है? बादशाह ने अपने सिपाहियों के साथ शहजादी से मिलने का पैगाम भिजवाया। शहजादी ने इस बात पर मंजूर किया कि बादशाह अपनी 6 बेटियों को अपने हमरा लाएंगे। बादशाह ने ये मंजूर कर लिया। चुनाचे कुछ दिनों के बाद शहजादी से मुलाकात के लिए बादशाह अपनी 6 बेटियों के साथ रवाना हुआ। वो शहजादी के महल पहुंचे। उनका बहुत इस्तकबाल किया गया। तरह तरह के खाने और शानदार लिबास उन्हें पेश किए गए। शहजादी बहुत ही आलीशान लिबास पहने हुए थी, लेकिन उसने नकाब पहना हुआ था। बादशाह ने इशरार किया कि आप मेरी बेटियों जैसी है और मेरे साथ भी तो खवातीन है, तो फिर आपने नकाब क्यों पहना हुआ है? आप इसे उतार सकती है। शहजादी ने कहा, ठीक है, अब मैं तैयार होकर आती हूँ। बादशाह की बाकी बेटियों ने आपस में सरगोशी की
कि इतनी तो तैयार है, अब और कितनी तैयार होकर आएगी। शहजादी वहाँ से चली गई और कुछ देर बाद वो अपने उस लिबास में वापस आई जिस लिबास में बादशाह ने उसे जंगल में छोड़ा था। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बेटी तुम क्या यहाँ की नौकरानी हो और शहजादी के पास काम करती हो? हम तो समझे थे कि जंगली जानवर तुम्हें खा गए होंगे, क्योंकि अगले रोज मेरे सिपाही आए थे, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ पर शहजादी का नामो निशान ना मिला। पर तुम तो जिंदा हो, मैं शहजादी से इजाजत लेकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। शहजादी कहने लगी, बाबा जान मैं वही शहजादी हूँ जिसकी मुलाकात की गर्ज से आप यहाँ आए थे। उसने बादशाह को तमाम वाकया सुनाया। अब बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि मैंने खुदा को बुला दिया था और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय उन पर गुरूर किया। बादशाह की बाकी बेटियां भी अपनी बहन की किस्मत पर रस करने लगी कि काश हमने भी वही जवाब दिया होता तो आज अल्लाह ताला हमें भी ये सब कुछ अता करता। मेरे दोस्तों, इस दुनिया की कोई भी चीज़ अल्लाह के हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकती। हमारे पास जो कुछ है वो अल्लाह पाक का दिया हुआ है, लेकिन हम गुरूर व तकब्बुर में आकर खुद को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, खुद को इन चीज़ों का मालिक समझते हैं। मगर हकीकत ये है कि सब चीज़ों का हकीकी मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।